आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे एस.सी. शर्मा का। इसमें आपको रिटर्न बुक्स बनानी है। रिटर्न बुक्स का मतलब परचेज रिटर्न बुक और सेल रिटर्न बुक दोनों बनानी है। तो बहुत से बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी परचेज रिटर्न है और कौन सी सेल रिटर्न है। तो बहुत सिंपल एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो उन्हें पहचानने का। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो वो परचेज रिटर्न है, नहीं तो सेल रिटर्न है। और कोई रिटर्न हो ही नहीं सकती, दो ही रिटर्न होती है, या तो हम रिटर्न कर रहे होंगे या कस्टमर। अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न है, नहीं तो सेल रिटर्न है। अब इस क्वेश्चन में दोनों चीजें मिक्स हैं। तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि परचेज रिटर्न कौन सी है और सेल रिटर्न कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, एक का ना आकर मिक्सअप। तो पहली ट्रांजेक्शन है May 4 गोयल स्टोर्स दिल्ली रिटर्न। किसने वापस किया? गोयल स्टोर्स ने। तो ये हो गई सेल रिटर्न, क्योंकि उन्होंने खरीदा होगा तो इसलिए उन्होंने वापस किया, हमने उन्हें बेचा था। रिटर्न टू खालसा सेल्स, हमने रिटर्न किया, तो ये हो गई आपकी परचेज रिटर्न। कटारिया शूज रिटर्न, ये उन्होंने रिटर्न किया है, तो ये आपकी सेल रिटर्न हो गई। रिटर्न टू बाटा शू एंड कंपनी, ये हमने रिटर्न किया है, तो ये परचेज रिटर्न हो गई। अब आप जोन सी बुक पहले बनाना चाहते हैं वो बुक पहले बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, ये नहीं बताया हुआ किसकी बुक्स हैं। सबसे पहले हम परचेज रिटर्न बुक बना देते हैं, और क्योंकि इसमें जीएसटी नहीं है तो इसमें जीएसटी के बाद वाले कॉलम हम नहीं बनाएंगे। इसमें भी नेम ऑफ सप्लायर आता है परचेज बुक की तरह, क्योंकि सप्लायर ही परचेज रिटर्न करेगा। लेकिन यहाँ पर परचेज बुक और सेल्स बुक की तरह वाउचर नंबर नहीं आता है। यहाँ पर आता है डेबिट नोट नंबर, LF डिटेल्स अमाउंट। क्यों आता है ये मैंने आपको वीडियो में समझा दिया था, आपको जो थ्योरी समझाई थी। अब परचेज रिटर्न 2019 है, परचेज रिटर्न May 9 वाली है, तो May 9। अब आपको मेहनत नहीं करनी है पढ़ने के लिए क्वेश्चन दोबारा, बस आपको May 9 और May 25 को यहाँ रिकॉर्ड कर देना है। May 9 में लिखा है रिटर्न टू खालसा सेल्स पॉइंट दिल्ली, तो खालसा, बाकी सब कुछ पहले की तरह, खालसा सेल्स पॉइंट दिल्ली। क्या बताया गया है? 50 पेयर ऑफ चप्पल्स एट 100 ईच पेयर। 50 पेयर्स ऑफ चप्पल्स एट ₹100 ईच पेयर। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो ये शूज वगैरह की दुकान है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5000। कोई डेबिट नोट नंबर नहीं दे रखा है, दे रखा होता तो लिख देते। माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है 5%, इसका 5% 250 माइनस करके अमाउंट बाहर। उसके बाद May 25, May 25 को जो है बाटा शूज कंपनी रोहतक, ट्वेंटी पेयर्स ऑफ लेडीज चप्पल्स एट 200 ईच। मल्टीप्लाई करके बाहर 4000। ट्रेड डिस्काउंट है माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% है 400 माइनस करके अमाउंट बाहर, और दो ही ट्रांजेक्शन थी। अब हम टोटल लगाएंगे परचेज बुक का। May 31
परचेज रिटर्न बुक का, यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट। जब जीएसटी वाला पोर्शन नहीं होता है तो यहाँ पे जोन सी बुक बना देते हैं उसका अकाउंट लिख देते हैं, और अगर जीएसटी वाला पोर्शन होता है तब यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। फिर यहाँ पर परचेज टोटल लिखते हैं तो कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे ये परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट आएगा और इसके सामने टोटल लगा देंगे। टोटल लगाओगे 8350। ठीक है। अब मैंने आपको जैसे सेल्स बुक में समझाया था, अगर इससे लेजर बनाना होगा तो खालसा सेल्स पॉइंट, क्योंकि परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है तो खालसा सेल्स पॉइंट डेबिट होगा। डेबिट में आ जाएगा 2 परचेज रिटर्न, ये वाली अमाउंट। बाटा शूज एंड कंपनी में 2 परचेज रिटर्न, ये वाली अमाउंट। और परचेज रिटर्न अकाउंट के लेजर में बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। तो ये हमारी एक बुक कंप्लीट हो गई। अभी हमें दूसरी बुक बनानी है। दूसरी बुक इसी के नीचे आप स्टार्ट कर देंगे, और जब आप इसके नीचे स्टार्ट करेंगे तो इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखेंगे, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ एक ही जने की बुक्स में आप कर रहे हैं तो बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है, वो एक कॉमन हेडिंग हो गई। अब आपको सिर्फ नेक्स्ट अगर किसी और की बुक्स में शुरू करोगे तब इन द बुक्स ऑफ दोबारा लिखना पड़ेगा। जब तक सेम पर्सन की बुक्स में चल रहा है तो क्वेश्चन के शुरू में पहली चीज में लिख देना है, उसके बाद आपको बार बार ये बात नहीं लिखनी है। अब सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं। यहाँ पे डेट, यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। 2019 मई 4, पहले हमने डिसाइड कर लिया था मई 4 और 15 वाली एंट्री यहाँ लिखेंगे। मई 4 में है गोयल शूज दिल्ली, $10 pair of shoes at 400 each pair. मल्टीप्लाई करके अमाउंट डिटेल्स में, माइनस ट्रेड डिस्काउंट जो कि 5% है, सॉरी 10% है, 400 माइनस करके अमाउंट बाहर। फिर अब आपको डेट डाल दी ना ऐसे, तो आपको सोचना नहीं है। मई 15 वाला वो सोचने वाला काम हमने पहले कर दिया। कटारिया शूज कंपनी, $15 pair of sandals, at the rate of rupees 300 each। अब इसमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है और एक ही लाइन है, तो आप चाहो तो सीधा ये अमाउंट के कॉलम में लिख दोगे, अंदर लिखोगे, एक लाइन खींचोगे। अंदर तो कैलकुलेशन के लिए लिख रहे हैं हम, जब एक ही अमाउंट है तो आप सीधा बाहर कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 45 अंदर लिखा और यहाँ लाइन खींची। दूसरी पॉसिबिलिटी जो मैंने करा, सीधा आपने 4500 बाहर कर दिया, क्योंकि कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है और कोई चीज दूसरी नहीं है। अब आप टोटल लगाएंगे, टोटल के सामने मंथ की लास्ट डेट डालेंगे, यहाँ लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट जो कि होता है डेबिट, इसका टोटल लगाएंगे और आपकी दोनों बुक यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में बन गई। चारों बुक भी आ सकती हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे चारों वाले।